जरा सोचिए, साल 1914 है। कोई जीपीएस नहीं, कोई सैटेलाइट फोन नहीं, बस आप और बर्फ का एक अंतहीन समंदर। आज हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। शैकल्टन का 1914 का एंड्योरेंस अभियान, 2900 किलोमीटर लंबा अंटार्कटिका का सफर, वो भी पैदल। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये इंसान और कुदरत की सीधी टक्कर थी। और इस टक्कर में कुदरत का सबसे बड़ा हथियार क्या था? -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान। जी हां, -50। ये वो ठंड नहीं है जहां आप बस एक एक्स्ट्रा जैकेट पहन लें। ये वो तापमान है जो सचमुच खून जमा देता है। इसी सुन्न कर देने वाले जानलेवा माहौल में इस दल को अपना रास्ता बनाना था। हर एक सांस के साथ जिंदगी और मौत का खेल चल रहा था। तो इस असंभव से लगने वाले अंटार्कटिक मिशन की शुरुआत कैसे हुई? 28 लोगों की इस टीम के लीडर थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन। उनका सपना बहुत बड़ा था। उन्हें कुछ ऐसा करना था जो इतिहास में पहले कभी किसी ने ना किया हो। प्लान सीधा था, अपने जहाज, जिसका नाम एंड्योरेंस था, उससे वेडल सागर तक पहुंचना और फिर वहां से पैदल पूरे महाद्वीप को नाप देना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह महान सपना एक भयानक बुरे सपने में बदलने वाला है। और हालात कितनी जल्दी बिगड़े, ये वाकई हैरान करने वाला है। नवंबर 1914 में सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था जब उन्होंने सफर शुरू किया। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद जनवरी 1915 आते आते उनका विशाल जहाज वेडल सागर की भारी बर्फ के बीचों बीच पूरी तरह से फंस गया। और फिर अक्टूबर 1915 में तो हद ही हो गई। बर्फ का दबाव इतना बढ़ गया कि जहाज चकनाचूर हो गया। मतलब रातों रात वो वेडल सागर उनकी बर्फीली जेल बन गया। इस डूबते जहाज और बर्फीली जेल के मंजर की आप बस कल्पना कीजिए। अंटार्कटिका की सर्दियों का मतलब है 24 घंटे का घुप अंधेरा, और उस सन्नाटे में जहाज की मोटी लकड़ियों के टूटने की भयानक आवाजें गूंज रही थी। बर्फ का जो प्रेशर था ना, वो इतना भयंकर था कि इतना बड़ा एंड्योरेंस जहाज किसी छोटे से लकड़ी के खिलौने की तरह टूट रहा था। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त उन लोगों के दिमाग पर क्या बीत रही होगी। टीम के एक मेंबर टॉम मैक्लॉयड ने तो यहां तक कह दिया था, मुझे नहीं लगता अब हम अपने घर कभी वापस लौट पाएंगे। और सच कहूं तो उनकी जगह कोई भी होता तो यही सोचता। जहाज के डूबने का सीधा मतलब था बाहरी दुनिया से कट जाना। कोई रेडियो नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। अब वो बहती हुई बर्फ के उन टुकड़ों पर बिल्कुल अकेले थे। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जो सच में दिल दहला देने वाले थे। जब बात सर्वाइवल की हो ना, तो एक स्लीपिंग बैग सोने के सिक्कों से 1000 गुना ज्यादा कीमती हो जाता है। हर इंसान को सिर्फ 2 पाउंड वजन साथ ले जाने की इजाजत मिली। सोचिए, शैकल्टन ने खुद अपने सोने के सिक्के और बाइबल वहीं बर्फ पर फेंक दी। उन्होंने सिर्फ 150 फोटो नेगेटिव्स बचाए। और सबसे दर्दनाक बात, राशन कम था, इसलिए उन्हें मजबूरी में अभियान के छोटे छोटे पपीज की जान लेनी पड़ी। इसके बाद शुरू हुई समुद्र और बर्फ से एक सीधी लड़ाई। अब उनके सामने सबसे बड़ा टास्क था अपनी 1-1 टन भारी लाइफ बोट्स को उस कीचड़ जैसी दलदली बर्फ पर खींच कर ले जाना। शरीर पूरी तरह टूट चुका था, प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन पीने को साफ पानी नहीं था। आपको पता है वो क्या करते थे? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को टिन में रखकर अपने शरीर की गर्मी से पिघलाते थे, सिर्फ पानी की कुछ बूंदों के लिए। लेकिन शैकल्टन एक कमाल के लीडर थे। वो जानते थे कि ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की भी है। खाना लगभग खत्म था, इसलिए हर दिन सिर्फ एक बिस्किट दिया जाने लगा और उन्हें सील का कच्चा मांस खाना पड़ा। पर यहां शैकल्टन ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। उन्होंने खाने की असल मात्रा को लेकर अपनी ही टीम से झूठ बोला। जी हां, और यह कोई धोखा नहीं था, बल्कि उन्हें पैनिक और पूरी तरह से टूट जाने से बचाने की एक गजब की मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। वहां गलती करने का मतलब सीधे मौत था। एक रात क्या हुआ, जिस बर्फ पर वो थे वो अचानक बीच से फट गई और उनके एक क्रू मेंबर अर्नी होलनेस सीधे उस जमा देने वाले समंदर में जा गिरे। उन्हें पानी से तो निकाल लिया गया, लेकिन हाइपोथर्मिया का खतरा सर पर था। तब शैकल्टन ने एक बहुत ही सख्त लेकिन जान बचाने वाला ऑर्डर दिया, हाइपोथर्मिया प्रोटोकॉल। मतलब पूरी रात चलते रहो या फिर जमकर मर जाओ। होलनेस रात भर चलते रहे और पता है, उनके चलने से पैदा हुई शरीर की गर्मी ने ही उनके उन गीले कपड़ों को सुखाया और उनकी जान बचाई। 497 दिन। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। 1 साल से भी ज्यादा का वक्त। इतने लंबे समय तक ये लोग एक अनस्टेबल बहती हुई बर्फ के टुकड़े पर फंसे रहे, दुनिया से कोई संपर्क नहीं। 497 दिनों के बाद जाकर कहीं उनके पैरों ने एलिफेंट आइलैंड की ठोस जमीन को छुआ। सच में इतने लंबे समय तक उस अकेलेपन में सर्वाइव करना, ये कल्पना से भी परे है।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचने के बाद इस मौत के पार के सफर का असली क्लाइमैक्स शुरू होता है। वहां कोई रेस्क्यू शिप नहीं आने वाला था। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो उसी वीरान चट्टान पर बैठे बैठे भूखे मर जाओ, या फिर मदद के लिए साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ निकल पड़ो। एक ऐसा समुद्री सफर जो लगभग सुसाइड करने जैसा था। और शैकल्टन ने क्या चुना? बिल्कुल, उन्होंने वो खतरनाक सफर चुना। उन्हें जिस रास्ते से गुजरना था वो था ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर। आज 2025 में एकदम मॉडर्न और विशाल क्रूज शिप भी वहां जाने से कतराते हैं। और 1916 में शैकल्टन और उनके 5 साथियों ने इसे कैसे पार किया? सिर्फ एक 20 फुट की खुली लकड़ी की नाव से, जिसमें वो खुद चप्पू चला रहे थे। ये कोई मुकाबला ही नहीं था, ये सीधे सीधे मौत को दावत देना था। और समंदर कोई शांत झील नहीं था। लहरें 12 मीटर तक ऊंची उठ रही थीं। 12 मीटर मतलब लगभग एक 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें। जरा इमेजिन कीजिए, इन खौफनाक लहरों के बीच बिना सोए, सी सिकनेस से जूझते हुए और ठंड से जमते हुए इन 6 लोगों ने लगातार 3 हफ्तों तक उस छोटी सी नाव को चलाया। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। जब वो आखिरकार साउथ जॉर्जिया पहुंचे तो लगा बस अब बच गए, लेकिन नहीं। उनकी नाव इतनी टूट चुकी थी कि उन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए 10,000 फुट ऊंचे पहाड़ों को पैदल पार करना पड़ा। वो भी ऐसे पहाड़ जिनका कोई नक्शा मौजूद नहीं था। बिना स्लीपिंग बैग के, एक दूसरे को रस्सियों से बांधकर उन्होंने 36 घंटे तक लगातार ट्रैकिंग की। इतिहास में ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था। अब बात करते हैं उनके कमाल के नेतृत्व और मानसिक लचीलेपन की। चलिए वापस चलते हैं उन 22 लोगों के पास जिन्हें शैकल्टन एलिफेंट आइलैंड पर छोड़कर मदद की तलाश में गए थे। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था कि शैकल्टन जिंदा भी है या नहीं। ऐसे में ठंड से बचने से ज्यादा मुश्किल था खुद को पागल होने से बचाना। यहीं पर इंसान की दिमागी ताकत का सबसे बड़ा टेस्ट हो रहा था। वहां पर शैकल्टन के सेकंड इन कमांड फ्रैंक वाइल्ड ने लीडरशिप की जो मिसाल कायम की वो गजब है। उन्होंने नावों को उल्टा करके एक शेल्टर बनाया। पूरे 128 दिनों तक सबने सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन का मांस खाया। यहां तक कि उनके एक साथी ब्लैक बरो के पैर में गैंग्रीन हो गया और बिना एनेस्थीसिया के उसका पैर काटना पड़ा। लेकिन फ्रैंक ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह उठते और पूरे कॉन्फिडेंस से चिल्लाते, सामान बांध लो दोस्तों, बॉस आज आ सकते हैं। इस एक लाइन ने, इस कभी ना टूटने वाली उम्मीद ने ही उन 22 लोगों को जिंदा रखा। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जो चीज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल लग रही थी वो सच हो गई। 30 अगस्त 1916 को शैकल्टन एक येल्चो नाम का जहाज लेकर वापस लौट आए। सोचिए, इस इतने खतरनाक और नामुमकिन से लगने वाले अभियान में सभी 28 के 28 लोग बिना एक भी जान गंवाए सुरक्षित अपने घर लौट आए। ये सिर्फ अच्छी किस्मत नहीं थी, ये बेहतरीन लीडरशिप और कभी हार न मानने की जिद का नतीजा था। अब इस बात को आज के संदर्भ में देखते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? मानसिक शक्ति का उपयोग। 1916 की वो घटना कोई पुरानी किताब की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे काम आ सकती है। ये साबित करती है कि अगर इंसान मानसिक रूप से मजबूत है तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक चुनौतियों को भी हरा सकता है। मेंटल टफनेस एक ऐसा टूल है जो कभी पुराना नहीं होता। और इस बात का एक बहुत ही बेहतरीन आज के दौर का उदाहरण है डिनाज बरबटावाला का सफर। एक भयानक एक्सीडेंट में उनका शरीर 53% तक जल गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से सिर्फ अपने दिमाग, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के दम पर वापसी की। इतना ही नहीं, उन्होंने 26 घंटे लगातार एरोबिक्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और आज वो अडारिया प्लेटफॉर्म पर एक टॉप फिटनेस कोच हैं। देख रहे हैं आप, सही माइंडसेट हो तो एक बड़ी ट्रेजेडी को भी एक शानदार जीत में बदला जा सकता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो आपको सच में हैरान कर देगा। पूरे 106 साल बाद साल 2022 में खोजकर्ताओं को वेडल सागर में 10,000 फीट की गहराई में शैकल्टन का वो एंड्योरेंस जहाज मिल गया। और मजे की बात यह है कि वो बिल्कुल सही सलामत स्थिति में था। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास के उस जमे हुए पन्ने का वो गवाह आज भी हमें उस महान कहानी की याद दिलाने के लिए वहीं मौजूद हो। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद ये सवाल हम सबके सामने आता है, मानव सहन शक्ति की सच्ची सीमाएं आखिर हैं क्या? मुझे लगता है शैकल्टन और उनकी टीम ने हमें बता दिया है कि जब बेहतरीन लीडरशिप और कुछ कर गुजरने की जिद एक साथ मिल जाएं, तो इंसान कुदरत के सबसे खौफनाक रूप के सामने भी डटकर खड़ा हो सकता है।
आज के हमारे इस बेहतरीन एनालिसिस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।